हेलो डियर स्टूडेंट, हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के आज सेकंड चैप्टर को करेंगे, जो कि है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है, इसके पहले हमने ये चैप्टर 1 को कंप्लीट कर दिया है जिसमें इंट्रोडक्शन है, तो हम उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी एक्सरसाइज, चूँकि हम इस यहाँ पर कुछ पढ़ते नहीं हैं, बल्कि हम जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं इस बुक में, इस रेफरेंस बुक में, हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और फिर एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए मेरे साथ और बताइए कि आप कैसा अपना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ है हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन MCQ, इसमें जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज़ नोन एज, यानी कि वो कंजम्पशन जो कि एक अकाउंटिंग ईयर में हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का हम कंजम्पशन करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजम्पशन और नॉन ऑफ द अबव। तो ये तो कंजम्पशन की बात कर रही है यहाँ पर क्लियरली, तो ये हो जाएगा एग्रीगेट कंजम्पशन, है ना। यानी कि एग्रीगेट कंजम्पशन का मतलब हो गया कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सेकेंड नंबर देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन द, जो गुड्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं वो किस पर डिपेंडेंट होता है। कंजम्पशन ऑफ गुड, प्रोडक्शन ऑफ गुड, फर्स्ट यूज़ ऑफ गुड, एंड यूज़ ऑफ गुड। तो हम क्या मतलब किस अकॉर्डिंग हम गुड्स को डिवाइड करते हैं, तो ये हम करते हैं एंड यूज़ ऑफ गुड्स, है ना। सबसे लास्ट में गुड्स कहाँ यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग उस गुड्स को हम डिटरमाइन करते हैं, मीन्स बताते हैं कि ये किस टाइप का गुड है, क्या ये इंटरमीडिएट गुड है या फिर ये फिनिश्ड गुड है या कैपिटल गुड है या फिर अनदर जो भी टाइप का गुड होगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर में देखेंगे, फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय द, फाइनल गुड्स किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल फाइनल गुड्स तो सारे ही लोग यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। फोर्थ नंबर में है, दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड, यानी कि वैसे गुड्स जो कि ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड, कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड या फिर नन ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, चूँकि सेटिस्फाई कर रहे हैं ह्यूमन वांट्स को, ठीक है, तो ये होगा हमारा कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स, यानी कि कैपिटल गुड कैसे गुड्स होते हैं, विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द सेवरल ईयर, विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर फ्यू ईयर नहीं सेवरल ईयर, है ना, जो कि हमेशा ही यूज़ होते रहता है प्रोडक्शन में, हम उसको बार बार यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि मशीनरी वगैरह ये सारी चीज़ें, फ्यू ईयर नहीं। सी नंबर में है, विच इन्वॉल्व डेप्रिशिएशन लॉस, बिल्कुल अगर आप उसको सेवरल ईयर यूज़ करेंगे तो उसमें डेप्रिशिएशन देखने को लाजमी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फूड प्रोसेसर यूज्ड बाय हाउस होल्ड इन देयर किचन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो फूड प्रोसेसर यूज़ करते हैं हाउस होल्ड में, अपने किचन में, हाउस होल्ड किचन में, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड, कंजम्पशन गुड, इंटरमीडिएट गुड, नन ऑफ द अबव। तो जाहिर सी बात है जब हम किचन में यूज़ कर रहे हैं तो इससे हम क्या बोलेंगे, कंजम्पशन गुड। 7 नंबर पर है, इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज़, शुगर के प्रोडक्शन में शुगर केन कौन से गुड की तरह एक्ट करता है, क्या ये फाइनल गुड होगा, नहीं, एक कैपिटल गुड नहीं, बल्कि क्या होगा यहाँ पर, ये इंटरमीडिएट गुड की तरह काम करेगा, है ना, शुगर केन इन शुगर प्रोडक्शन में। 8 नंबर देखिए, इफ़ अ कार इज़ परचेज्ड बाय अ टैक्सी ऑपरेटर इट विल बी रिगार्डेड एज अ, अगर एक टैक्सी ड्राइवर कार परचेज करेगा तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड या फिर फाइनल गुड। देखिए कार तो अपने आप में एक फाइनल गुड ही है ना, ये फाइनल गुड ही है, लेकिन उसको वो चूँकि वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं कर रहा है, बल्कि उससे वो क्या कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है ना, वो उसको अपने पूंजी के रूप में उसको इस्तेमाल कर रहा है उस टैक्सी को, इसलिए यहाँ पर ये कैपिटल गुड भी कहलाएगा। तो वो जो कार है वो डिपेंड करता है कि खरीद कौन रहा है, यहाँ पर एक टैक्सी
ऑपरेटर खरीद रहा है जो कि एक तरीके से उस टैक्सी को कैपिटल के रूप में यूज़ करते हुए अपना इनकम जनरेट करेगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी दोनों ही बिल्कुल सही है ना। यहाँ तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर हमारा है टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ। जो टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन है वो किसका एग्जाम्पल है? ड्यूरेबल गुड्स का, सेमी ड्यूरेबल गुड्स का, सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड या फिर कैपिटल गुड। तो जो टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन ये सब तो ड्यूरेबल गुड्स है ना, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ड्यूरेबल गुड। सेमी ड्यूरेबल गुड्स यानी कि जो कि एक टाइम तक तो चलती है लेकिन बहुत टाइम तक नहीं चलती है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा? रेडियो, मिल्क, क्लॉथ, पेट्रोल, यहाँ हो जाएगा क्लॉथ। 11 नंबर में है हमारा इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज। अगर स्टॉक में बढ़ोतरी हुई है ना, स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल लॉस, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल गेन या फिर नन ऑफ द अबव। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, क्योंकि कैपिटल हमारा क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, स्टॉक ऑफ कैपिटल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को प्लस थोड़ी होता है, ग्रॉस से तो माइनस होगा तब ना नेट आएगा। तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो गलत है हमारा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, बिल्कुल ये सही बात है। थर्ड में है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न नाम की कुछ नई चीज़ें नहीं होती है। 13 में है नेट कैपिटल फॉर्मेशन काउज। जो नेट कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या करती, वो कैसे होती है ना? तो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है आपको नेट कैपिटल फॉर्मेशन। नेट कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा? इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। कैपिटल फॉर्मेशन तो तभी होगा ना जब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेप्रिसिएशन। किसके कारण से डेप्रिसिएशन होता है? नॉर्मल वेयर एंड टेयर, डैमेज ड्यू टू फ्लड्स, डैमेज ड्यू टू मार्केट क्रैश, नन ऑफ द अबव। तो ये तो नॉर्मल वेयर एंड टेयर हो जाएगा, है ना। फ्लड वगैरह तो ये तो पहले से नहीं रहता है ना प्रिडिक्ट, इसलिए प्रिडिक्ट इन द सेंस ये तो पहले से नहीं डिसाइडेड रहता है, इसी कारण से ये डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं होता है। 15 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, है ना। इसमें से जो कौन सा है? ऑब्सोलेंस का मतलब हो गया एक तरीके से रुकावट, तो अनएक्सपेक्टेड। देखिए ये जिसका हमें किसी तरीके का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, डेप्रिसिएशन का हमें पहले से, हाँ आप यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है हर चीज़ अपने आप में थोड़ी ना थोड़ी वेयर एंड टेयर होते रहेगी। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा? चेंज इन डिमांड, नेचुरल क्लाइमेटीज़। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नेचुरल क्लाइमेटीज़ होती है उसके बारे में हमें कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है पहले से, इसीलिए जो नेचुरल क्लाइमेटीज़ है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 60 नंबर में देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द काउज ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो यहाँ पर बोला गया है आपसे एक्सपेक्टेड, तो अभी हमने बात किया कि डेप्रिसिएशन को हम लोग बोलेंगे, क्या यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं। एक्सपेक्टेड में नेचुरल क्लाइमेटीज़ तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चेंज इन डिमांड, हाँ ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिमांड की मार्केट में जो डिमांड है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी मान लीजिए समर सीज़न है तो समर में अलग चीज़ का डिमांड होगा, विंटर है तो विंटर में डिमांड चेंज होगा, तो ये चेंज होगा, ये हमें एक्सपेक्टेड रहता है, ठीक है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो दोनों ही बातें सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। 17 है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज़ नीडेड फॉर। जो डेप्रिसिएशन फंड है इज़ नीडेड फॉर, वो उसमें किसकी ज़रूरत होती है? डेप्रिसिएशन फंड इज़ नीडेड फॉर, किस लिए डेप्रिसिएशन फंड की हमें ज़रूरत होती है? जो कि हर सामान ड्यूरेबल गुड्स अपने आप में डेप्रिशिएट होते चला जाता है, तो हमें उसको रिज़र्व फंड उसके लिए बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? ताकि हम क्या कर सकें, बताइए, ताकि उसे हम रिप्लेस कर सकें, है ना, ईजिली उसे हम रिप्लेस कर सकें। यहाँ पर हम किसी तरीके कोई इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं और ना ही हम एडवर्टीजमेंट के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना रहे हैं, बल्कि हम जो सामान हमारा, जो कैपिटल हमारा डेप्रिशिएट हो गया उसको हम रिप्लेस कर पाए, इसीलिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है, उसकी नीड होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, और स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है? हैज़ नो टाइम डायमेंशन, इज ए स्टैटिक कंसेप्ट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। तो जो 18 नंबर है हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये चूँकि ये एक स्टैटिक कंसेप्ट तो है ही,
और साथ ही साथ जब ये स्टैटिक कंसेप्ट है तो यहाँ पर टाइम डायमेंशन तो कुछ है नहीं। टाइम डायमेंशन का मतलब हो गया कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। ये स्टैटिक कंसेप्ट है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बात की जा रही है, इसलिए स्टॉक क्या है, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएंगे, ये है ना। 90 नंबर देखते हैं। अ क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज। पर यूनिट ऑफ टाइम, देखिए अभी मैंने क्या बताया था, पर यूनिट ऑफ टाइम बोला गया है ना। तो पर यूनिट टाइम का क्या मतलब हो गया, ये हो गया फ्लो वेरिएबल। 19 नंबर में अगर हम देखेंगे, अगर हम पर यूनिट टाइम के बारे में बात करें तो ये हो गया हमारा फ्लो वेरिएबल। अगर हम बोलेंगे अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वेरिएबल, तो ये हमारा हो जाएगा स्टॉक वेरिएबल। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर देखेंगे अगर हम, इनकम ऑफ फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वेरिएबल। इनकम ऑफ ए फैमिली किस तरीके का एग्जाम्पल है ना, यानी कि किस तरीके का वेरिएबल है। तो देखिए जो इनकम है फैमिली की वो क्या है, इनकम तो हर मंथ आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि एक मंथ आया और 3 मंथ नहीं आया, या फिर एक मंथ आया 3, ऐसा तो नहीं है ना। वो रेगुलरली मंथली आ रहा है। अगर 3 मंथ के बाद भी अगर आप बोलेंगे ऐसा पॉसिबल है, तो वो एक साथ में तीनों मंथ का आ रहा है ना। तो इसलिए इनकम क्या है एक फैमिली का, वो है फ्लो वेरिएबल। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, स्टॉक वेरिएबल अब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो होता है ना, उसमें किसी तरह का कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। तो देखते हैं क्या है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या जो इंटरेस्ट ऑन यानी कि कैपिटल पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वो एक स्टॉक वेरिएबल है, यानी कि एक बार आपको इंटरेस्ट मिल रहा है अपने कैपिटल पर और आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो ऐसा तो नहीं है। इंटरेस्ट तो रेगुलर वे में आता है। सेकेंड नंबर है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मनाली। देखिए दिल्ली और मनाली का डिस्टेंस पर्टिकुलर है ना, आप उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है, स्टॉक वेरिएबल है। थर्ड नंबर में देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, ये तो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, ऑल ऑफ द एवर्स नहीं। 22 नंबर में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल। अच्छा फ्लो नहीं है मतलब क्या है, स्टॉक वेरिएबल है। तो क्या इनकम स्टॉक वेरिएबल है, नहीं, इनकम तो फ्लो में ही चलता है। कैपिटल फॉर्मेशन तो होते ही रहता है ना, जैसे जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं वैसे वैसे कैपिटल फॉर्मेशन होते रहता है। सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, और 4D नंबर में है लीकेज ऑफ वाटर। लीकेज जहाँ पर वर्ड हो गया तो ये तो आपका फ्लो वेरिएबल होगा। सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री ये बिल्कुल हो जाएगा हमारा नॉट अ फ्लो वेरिएबल, ये क्या है, स्टॉक वेरिएबल। यहाँ पर अगर आप मतलब आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा कि जो सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बताया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिसाइड होता है ना, उसे ही हम सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, इसीलिए सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा हमारा, स्टॉक वेरिएबल हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, अ कार रनिंग बिटवीन दिल्ली टू आगरा at the speed of 120 km per hour include only stock variable, only flow variable, both stock and flow variable, none of the above। तो देखिए अभी अभी हमने बात की थी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 21 में, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मनाली। तो ये क्या है, ये एक स्टॉक वेरिएबल है ना, ये डिस्टेंस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग या किसी के अकॉर्डिंग आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक रनिंग दिल्ली टू आगरा, इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस तो हमारा स्टॉक है। इसका डिस्टेंस क्या है, ये तो स्टॉक है, ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर जो स्पीड दे दिया गया है 120 किलोमीटर पर आवर, ये तो चेंज हो सकता है ना, ये तो चेंज कर सकते हैं हम। तो इसलिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये स्टॉक है, लेकिन ये जो स्पीड दे दिया गया है इसके कारण से ये फ्लो वेरिएबल भी बन गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा बोथ स्टॉक एंड अ वेरिएबल एंड अ फ्लो वेरिएबल। 24 नंबर देखेंगे, फैक्टर सर्विसेज रेंटेड बाय द हाउस होल्ड टू द फर्म लीड्स टू। देखिए फैक्टर सर्विसेज रेंटेड बाय द हाउस होल्ड टू अ फर्म लीड टू रियल फ्लो, मनी फ्लो, सर्विस फ्लो। तो सर्विस फ्लो नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। देखिए यहाँ पर जो है फैक्टर सर्विस दे रहे हैं, हाउस होल्ड दे रहे हैं, तो हाउस होल्ड तो मनी नहीं दे सकते हैं ना, तो इसलिए वो जो फैक्टर दे रहे हैं उसे हम बोलेंगे रियल फ्लो। 25 नंबर देखेंगे, रीज़न फॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज। सर्कुलर फ्लो
रीज़न फॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज़, तो क्या हो जाएगा रीज़न? गवर्नमेंट इंटरवेंशन के कारण सर्कुलर फ्लो होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सी नंबर है म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, फोर्थ में है इन्वेंशन ऑफ मनी। तो यहाँ पर जो रीज़न आपको बताना है कि सर्कुलर फ्लो कैसे हो रहा है, तो सर्कुलर फ्लो इस कारण से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब दो लोग आपस में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है फ्लो तो हो गई ना, हाउस होल्ड टू फर्म और फर्म टू हाउस होल्ड, ये तो होता ही रहेगा। इसका मतलब है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द हाउस होल्ड सेक्टर, इसके कारण से सर्कुलर फ्लो जनरेट होता है, ऐसा आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, ये तो खत्म हो गया हमारा MCQ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक क्या कहता है? अच्छा, चूंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक और जो भी एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।